नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सिल्वर शो ऑफ इंडिया का 4 दिवसीय शो चल रहा है और आज इस शो का तीसरा दिन है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि तीसरे दिन का जो ये गैदरिंग है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरा दिन है, सारे एग्जीबिटर्स और रिटेलर दोनों खुश हैं। खुश क्यों ना हो, क्योंकि रिटेलर को अच्छे कलेक्शन देखने को मिल रहे हैं और एग्जीबिटर्स का अच्छा बिजनेस हो रहा है। हालांकि ये जो है सिल्वर शो ऑफ इंडिया का तीसरा साल है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ सिल्वर शो ऑफ इंडिया के चेयरमैन चेतन मेहता जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि ये आज आपका तीसरा दिन है, लेकिन पहले दिन से यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। क्या अब जो है सिल्वर सोने की पहुँच के बराबर होता ज़्यादा दिखाई दे रहा है? पहले तो सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। और अशोक जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा शो का कवरेज कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चांदी नया गोल्ड है इस एरा का। और जैसे चांदी की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है हमारे इंडिया में, उससे हमें ये पता, ये शो से हमें पता चलता है कि चांदी कितनी महत्वपूर्ण हमारे एक फेटर्निटी के लिए है। ये आज तीसरा दिन है। आपने देखा कि करीबन 30,000 से 40,000 विज़िटर आने वाले हैं और 25,000 से ज़्यादा विज़िटर ऑलरेडी आ चुके हैं। आज और कल और 2 दिन का शो है और हमें यकीन है कि 15,000 और विज़िटर नए आएंगे। ये हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का एक ऐसा बड़ा शो है जो पहले कभी ऐसा ना था, ना होगा, ना है। सिल्वर इंडस्ट्री आज की दौर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है हमारे जेम एंड ज्वेलरी पार्ट में। तो अशोक जी, ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि चांदी नया सोना इस युग का है और रहेगा। चेतन जी, कल मैं कम से कम 50 स्टॉल को मैंने विजिट किया और मैंने ये देखा कि एक वक्त था जब चांदी कमर के नीचे पहनी जाती थी, यानी बेल्ट और पायल छागल तक सीमित थी, लेकिन कल मैंने देखा कि हाथ से लेकर नेकलेस और चोटी तक पहुंच गई है। यानी कि इसकी कितनी बड़ी डिमांड मार्केट में आप देखते हैं? अशोक जी, चांदी आपका कहना सही है, कहीं ना कहीं कमर पट्टे, चेन, पायल तक सीमित थी, लेकिन चांदी का उपयोग बहुत ज़माने से, पुराने ज़माने से हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ी। जैसे गोल्ड प्राइसेस के जो दाम ऊपर हो रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं चांदी बहुत जल्दी अफोर्डेबल है। तो आज हम बर्तन देख सकते हैं चांदी में, चांदी के सोफ़े देख सकते हैं घर में, चांदी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गिफ्ट आइटम दे सकते हैं। पहले हम सोना गिफ्ट दे सकते थे, आज सब सोने को परचेस करके गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, उनके कॉमन मैन के हाथ में ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं चांदी एक ऐसा सल्यूशन है हमारे लिए कि कहीं ना कहीं गिफ्टिंग का बात हो तो हम चांदी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चांदी की बात करें तो आज सब कुछ चांदी में बन रहा है। चोटी ले ले, हारम ले ले, तो कहीं ना कहीं चांदी की इंडस्ट्री बहुत तरीके से बड़ी हो रही है, बहुत बड़ा हो रहा है चांदी का इंडस्ट्री। सर, मैं देखा कि काफ़ी ऐसे यहाँ पर स्टॉल मुझे दिखे जिसके यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन कुछ हैं, कुछ तो जहाँ पर कम ग्राहकी है। आप ऐसे मैन्युफैक्चरर को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आने से पहले, शो में आने से पहले क्या तैयारी करके आएँ कि उनके यहाँ भी ऐसी भीड़ देखने को मिले? अशोक भाई, ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि कहीं भीड़ ज़्यादा है, कम है। सब अपने अपने जो मार्केट, अपने स्टॉक के हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से सबने अपनी मेहनत की है। कहीं कम ज़्यादा है कि किसी ने अगर पहली बार डाला है, दूसरी बार डाला है, तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करें कि मार्केट में डिमांड क्या है और हम क्या बनाने से ज़्यादा बिक्री होगी। ये बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है रश और भीड़ मायने नहीं रखती है। आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, इनोवेटिव चीज़ें बनाते हो, इससे हमें पता चलता है कि आपका मार्केट में कितना वेवलेंथ मैच होता है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा एग्जिबिटर्स के, हम नए नए इनोवेशंस करें, आज के दौर में अफोर्डेबल प्राइसों में चीज़ें बनाएं। तो इससे हमें लगता है कि सबके यहाँ वही गिराकी, और बिज़नेस सबने बहुत अच्छा किया है। अगर आपको लगता है कहीं भीड़ कम है या ज़्यादा है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। सब अपना कोटा पूरा 2 दिन में ही कर चुके हैं। आज जो भी है, आज और कल बोनस है। जी जी। तो जैसा कि चेतन सर कह रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ मायने नहीं रखती, यहाँ पर लोग का बिजनेस अच्छा हो रहा है। और जो इनका मैसेज है कि अगर आप इस शो में आना चाहते हैं, शो में आने से पहले मार्केट को आप रिसर्च करो कि किस टाइप की ज्वेलरी की डिमांड बाज़ार में है, लाइट वेट है, जैसा भी आप रिसर्च करके अगर इस शो में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका बिजनेस इससे और बेहतर होगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।